करना क्यों? भाड़ में गया आरसीएम, कोई मतलब नहीं आरसीएम से। अगर कोई कहता है इनकम आती है तो आज से मान लो नहीं आती, अब बताओ इससे ज्यादा नेगेटिव क्या बोलूं? अब तो आत्मा शांति हो गई होगी ना आपकी, अब इससे ज्यादा नेगेटिव और क्या बोलूं मैं? अब आप लेकर आए, आप ये कह रहे हैं ए साला झूठ बोलता, कुछ इनकम नहीं आती, तो मैं भी यही कह रहा हूं, नहीं आती इनकम, भाड़ में गया आरसीएम, मत करना। खुश? अब मेरी बात सुनो, अब तो आपको खुश कर दिया मैंने, नहीं आती भैया, खुश कर दो। मेरे को पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज के 25 साल पहले गांव के लोग स्वस्थ होते थे और शहर के लोग बीमार होते थे। ये 25 साल पहले आपने देखा, और 25 साल में सब उल्टा पुल्टा हो गया। 25 साल में गांव के लोग ज्यादा बीमार होने लग गए और अब शहर के लोग स्वस्थ होने लग गए। शहर में केजरीवाल जैसे आदमी हैं जो पूरे दिन भर कहते हैं धुआं कम करो। इतने जागरूक लोग हैं जो कहते हैं इतना पोल्यूशन है, घर घर में मशीन लगा रखी है पोल्यूशन को कम करने के लिए। ऑर्गेनिक फूड क्यों खाना चाहिए उस पर लेक्चर सुन के आते हैं। बड़े बड़े मैगजीन पढ़े हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही किताब में गाने बोलने लगे हैं, वह टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया। अवेयरनेस 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 सिटी में बढ़ती जा रही है, गांव में कम होती जा रही है। कॉमर्शलाइजेशन हुआ। पहले गांव में क्या होता था, एक गेहूं बोता था, एक मक्का बोता था, एक दाल बेचता था, सब एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते थे, सब ओरिजिनल मिलता था। मक्का वाला गेहूं दे देता था, गेहूं वाला मक्का दे देता था, सारी चीजें गांव में सब ओरिजिनल आ जाती थी। लेकिन अब उल्टा हो गया, कॉमर्शलाइजेशन हो गया। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, किस चीज की कितनी रेट है, और जब से साइंस आई तब उसने पता लगा दिया कि आपकी जमीन किस फसल के लायक है। तो कॉमर्शलाइज फसल हुई। साइंस ने कहा कि आपके यहां पर सोयाबीन अच्छा उगता है, तो पूरा का गांव सोयाबीन बो देता है, गेहूं कोई बोता ही नहीं। गेहूं के लिए दूसरे के पास जाना पड़ेगा, मिर्च के लिए दूसरे के पास जाना पड़ेगा, हल्दी के पास दूसरे के पास जाना पड़ेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहला एक ही गांव में सारी चीजें मिल जाती थी, एक्सचेंज करने की जरूरत थी। अब क्या होता है, सोयाबीन तो ओरिजिनल गांव में हो गया, लेकिन मिर्च तो आपको दुकान से ही लानी पड़ेगी। किसान की इनकम इतनी कम होती है कि वो हमेशा वहीं से माल लेगा जो सबसे सस्ता देता है। यस और नो? अब जहां से सबसे सस्ता देगा वहां पर आप कैसे सोच सकते हैं कि वहां अच्छी क्वालिटी मिलेगी? मेरे प्रश्नों के उत्तर दो भाई। 100 रुपए किलो मूंगफली का दाना है, 140 रुपए रेट है, मैं 100 समझाने के लिए राउंड फिगर बोल रहा हूं। 100 रुपए मूंगफली के दाने की रेट है, और आप रिसर्च कर लेना, 1 किलो मूंगफली के दाने से 250 ml ऑयल निकलता है, जिसे मीठा तेल, खाने का तेल आप कहते हैं। 1 किलो मूंगफली से कितना? 100 रुपए किलो मूंगफली, तो तेल की रेट कितनी होनी चाहिए? तो 400 रुपए में तो तेल नहीं मिलता, तेल तो 200 रुपए में मिलता है। फिर ओरिजिनल कैसे? नहीं, कंपनी ने लिखा है शुद्ध मूंगफली का तेल। मेरे भाई, भारत सरकार ने खुद ने 30% खाद्य तेल में दूसरे खाद्य तेल मिलाने की अनुमति भारत सरकार ने दे दी। लेकिन दूसरे खाने के तेल में पौष्टिक खाने के तेल भी आते हैं, लेकिन खाने के तेल में सबसे सस्ता खाने का तेल पॉम ऑयल भी आता है। पॉम ऑयल की खास बात है कि 3 महीने तक लगातार खाओ। ये 3 महीने ही काफी है आपके परिवार को उड़ाने के लिए। 3 महीने भी काफी है। लेकिन वो ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में उस पॉम ऑयल की मात्रा पूरी की पूरी वो मिला देते हैं, और फिर हार्ट अटैक। लेकिन मजे की बात बताऊं, एक माइनस पॉइंट बताऊं, खाने पीने से जितनी भी बीमारियां होती है वो तुरंत नहीं होती। आज गड़बड़ खाया तो आज का आज कैंसर नहीं होगा। आज गड़बड़ खाया तो 1, 2 साल, 3 साल बाद इसका असर होगा, और 3 साल बाद जब असर होगा तो आपको पता ही नहीं होगा 3 साल पहले खाया क्या था, और आप पता नहीं लगा पाएंगे इस खान पान की बीमारियों से। और पूरा हिंदुस्तान जकड़ता जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में एक ही इंडस्ट्रीज है जो हर साल 10% की रफ्तार से बढ़ रही है, और कंसिस्टेंसी के साथ एक ही इंडस्ट्रीज काम करती है, वो कहते हैं मेडिकल इंडस्ट्रीज। हर साल बढ़ती ही जा रही है। दुनिया जाए, कोरोना जाए, कुछ भी आ जाए, वो इंडस्ट्रीज बढ़ती ही है। और मेरे भाई, इतनी बढ़ने के बाद भी कोई हॉस्पिटल खाली नहीं, कोई मेडिकल स्टोर खाली नहीं। आज भी मरीज को बताने जाओ तो साला नंबर नहीं आता है कि 2-2, 3-3 घंटे तक। अरे ये क्या कबाड़ा कर दिया हमने अपनी जिंदगी में, क्या खा रहे हैं हम? 200 रुपए किलो सूखी मिर्च आती है, गांव में 150 रुपए किलो पीसी हुई मिल जाती है। हम कह रहे ओरिजिनल खा रहे हैं। मेरे भाई, तुम खाई क्या रहे हो तुम्हें ही पता नहीं है।
और इतना गड़बड़ हो गया कि गांव के लोग उल्टे हो गए। और आज की तारीख में गांव में जितनी बीमारियां फैल रही है, अब उनके पास पैसे नहीं होते बेचारों के पास, तो 2-3 बार डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बड़ा बड़ा बिल बनाता है, तो फिर उनको सबसे सस्ता इलाज लगता है कि इसको भेरू जी माता जी के ले जाओ। फिर गांव में जो देवता होते हैं उनके यहां पर उसको बेचारे को घुमाते रहते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। फिर वहीं पर उसको दफना कर आ जाते हैं, क्योंकि गांव वाले इसके अलावा कर क्या सकते हैं, उनके पास नहीं है पैसा बड़ा बड़ा ऑपरेशन कराने का। यह है ओरिजिनल स्थिति। अगर मैं सही कह रहा हूं तो बोलिए सही है। यह ओरिजिनल स्थिति है हिंदुस्तान की, और आपसे डिनाई नहीं कर सकते। इतनी खतरनाक स्थिति हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, अमूल घी, देसी घी सबसे शुद्ध घी आता है, सरकारी कोऑपरेटिव एजेंसी है अमूल घी, गुजरात में यह कंपनी पाई जाती है। अमूल का नाम मतलब विश्वास का नाम। आप अमूल का घी, देसी घी लेने के पड़ोस की दुकान पर गए, दुकान ने तुम्हें अमूल के डब्बे से घी दे दिया, अमूल का घी तुम ये विश्वास के साथ लेकर आ गए कि ये ओरिजिनल है, लेकिन गारंटी है कि ये ओरिजिनल है? अमूल का घी लेकर आ गए, वो ओरिजिनल है कि नहीं हमें पता नहीं है, टेस्ट कराने से पता चला कि ये डुप्लीकेट है, जिसने केवल अमूल का ब्रांड लगा रखा है। डुप्लीकेट हो गया तो आपने केस करने की सोची, और आप केस करने गए तो किस पे केस करेंगे? कंपनी पर, दुकान पर? दुकान पे ही करनी पड़ेगी, कंपनी ने थोड़ी तुम्हें दिया, कंपनी तो ओरिजिनल ही बनाती है। दुकानदार पे केस करोगे, दुकानदार पर केस चलेगा कितने समय? जब दुकानदार मर जाएगा और खाने वाला मर जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा किसकी गलती। और ये इतना लेंथली प्रोसेस है कि आप कभी भी इसका पीछा नहीं कर पाएंगे, और डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट होती जाएगी। और अब इतना डुप्लीकेट होने लग गया कि आप, कल मैंने न्यूज देखी, मेडिसिन में डुप्लीकेट। ज्यादा जिस चीज से तुम ठीक होना चाहते हो वो डुप्लीकेट। अब बताओ बचाई क्या है डुप्लीकेट होने की। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का क्या मतलब है, इसलिए क्यों दुनिया में सबसे साइंटिफिक इंडस्ट्रीज मानी जाती है? ऐसे यंगस्टर जो अंजलि जैसे लोग हैं, क्यों इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं? क्योंकि पढ़े लिखे हैं। गलत माल दुकान से मिलता है तो दुकान पर ही केस कर सकते हैं। अब दुकान पर एक एक केस करते हैं तो केस के रिजल्ट लेट आते हैं, कुछ कंपनी का बिगड़ता नहीं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी से जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो हर प्रोडक्ट का पीवी, बीवी, बिजनेस वॉल्यूम, पॉइंट वैल्यू वो आपके बिजनेस में जोड़ती है, और कंपनी के सॉफ्टवेयर से ही बिल बनता है। हेलो, तो कंपनी कभी डिनाई नहीं कर सकती कि ये प्रोडक्ट हमारे से नहीं लिया गया है। और कंपनी अगर डुप्लीकेट देगी तो सारे के सारे केस कंपनी के ऊपर होंगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आरसीएम करो या ना करो, आज से कसम खाओ कि मैं आपने घर में केवल डायरेक्ट सेलिंग के ही प्रोडक्ट लेकर आऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी डुप्लीकेट करना चाहे तो भी उसके पिताजी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज डायरेक्ट बिल से उनको देनी है। और ये नहीं कह रहा हूं आरसीएम का लीजिए, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ले लो, वो ओरिजिनल ही होता, क्योंकि कंपनी की डायरेक्ट बिलिंग होती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की रेट, प्रोडक्ट की रेट हमेशा मार्केट की रेट से 20% ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें शुद्ध ही देना पड़ता है। लेकिन पूरी पृथ्वी पर एक कंपनी चालू हुई जिसका नाम है आरसीएम, जिसने डायरेक्ट सेलिंग में आकर मार्केट से भी 10% रेट को कम कर दिया। मैजिक। तो आज के बाद आरसीएम नहीं करना, आरसीएम बकवास है, आरसीएम से कोई इनकम नहीं आती है, रट लो। खाना प्रोडक्ट आरसीएम, कसम खा लो, अगर आप वास्तव में अपने बच्चे और बीवी से आप प्यार करते हो, मां बाप से प्यार करते हो, और मार्केट का प्रोडक्ट उसे खिला देते हो, इसका मतलब तुम राक्षस हो, अपने घर को मारने के लिए तुले हो। लेकिन तुम साइलेंट राक्षस हो, जो एक दिन में नहीं पता चलेगा कि किस वजह से क्या मारा, लेकिन आप मार रहे हो, डायरेक्टली स्लो पॉइजन अपने बच्चों को दे रहे हो। पहला कारण है ओरिजिनल मिलता है। दूसरा कारण मैं जो बता रहा हूं उसे समझना। आप आरसीएम की बजाय किसी और कंपनी का माल या किसी और दुकान से माल लेते होंगे। हमारी बहनें जो है आरसीएम नहीं कर रही, वो किसी दुकानदार से ही माल लेती होगी। अब जब दुकानदार से आप माल लेने जाते हो तो आप दुकानदार को एक बात बोलना, आज मेरे कहने से आप बोलना कि भाई साहब, मैंने आज सोचा है कि 6 महीने तक मैं आपकी दुकान से माल लूंगा, 7वें महीने मुझे फ्री दे देना। तो दुकानदार क्या बोलेगा? वो धक्का देगा, धक्का जो सीधा नीचे जाके गिरोगे। वो क्या फ्री दे देना? आप क्या जवाई हो मेरे जो फ्री दे देना? पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इट्स हैपन ओनली इन आरसीएम। 6 महीने का लो तो 7वें महीने फ्री। अब मुझे बताओ, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले, रेट में कम मिले, 7वें महीने का फ्री मिले, फिर भी समझ में नहीं आए तो दिमाग की सीटी स्कैन बनती है कि नहीं?
फिर दिमाग की सीटी स्कैन कराना चाहिए, एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए कि भाई इतनी चीजें होने के बाद भी समझ में नहीं क्या आ रहा, दिमाग में कोई ना कोई लोचा है। बाकी ऐसा असंभव है कि सब कुछ होने के बाद भी मत करना ना आरसिम, क्या फर्क पड़ता आरसिम करे ना करे, लेकिन परिवार से प्यार करते हैं तो आरसिम के प्रोडक्ट हमें लेने पड़ेंगे। क्यों करना है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो बोलो।